गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पढ़ते हैं क्लास 4th की। आपकी बुक का नाम है विदुषी। विदुषी की चैप्टर 1 प्यारा घर। ठीक है, ये कविता है। कविता लिखी है दिव्यक रमेश जी द्वारा। इसमें माँ कहती है घर के बारे में कि ये घर हमारा है, लेकिन एक बच्चा कहता है कि घर माँ आप कहती हो ये घर हमारा है, लेकिन घर में तो देखो बहुत सारे लोग मतलब बहुत जीव जंतु रहते हैं, तो ये घर हमारा कैसे है? ये तो घर उनका भी है। तो ये कविता उन्हीं के बारे में है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। मतलब माँ सदा यानी कि हमेशा आप यही कहती हो कि ये घर सिर्फ हमारा है, हमारा अपना है। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। लेकिन माँ मैं यह कैसे मान लूँ कि यह घर सिर्फ हमारा ही है। तो देखिए बच्चा क्यों कह रहा है ऐसे। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे पकड़म पकड़ी। माँ देखो ये चूहे हैं कैसे पकड़म पकड़ी मतलब भाग रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। यहाँ देखो मच्छर भी हैं, ऐसे घूम रहे हैं टहल रहे हैं, और देखो मस्त पड़ी है मकड़ी, और मकड़ी कैसे मस्त आराम से पड़ी हुई है। और छिपकली को तो देखो, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती। छिपकली क्या करती है, इधर से उधर घूमती रहती है, गश्त यानी कि पहरा सा लगाती है। तो छिपकली को देखो माँ वो कैसे गश्त लगाती है, यानी कि इधर से पहरा सा लगाती हुई घूम रही है। अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और ये देखो चींटियों को, कतार यानी कि लाइन, कतारों का मतलब है लाइन लगा के कहाँ दौड़ी जा रही हैं ये। आगे देखते हैं। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं। और आंगन में देखो माँ पंछी आपस में कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे। जैसे मैं और दीदी झड़पते हैं, झपटते हैं ना, लड़ते भी हैं, ऐसे ही झड़प रहे हैं। किसी बात पर झगड़ रहे हैं, और ये आपस में किसी बात पर झगड़ रहे हैं, जैसे मैं और दीदी झगड़ते हैं। और ये देखो कॉकरोच भी, और कौन है, और कॉकरोच भी हैं। दिन रात क्या यहीं ना रहते। ये दिन और रात यहीं तो रहते हैं ये कॉकरोच। क्यों रहते हैं इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते। अगर ये इनका घर नहीं है, हम लोग मानते हैं कि इनका घर नहीं है, तो ये इस घर में क्यों रहते हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, तो इसलिए माँ मैं कह रहा हूँ घर ना समझो सिर्फ हमारा। मतलब ये सिर्फ घर हमारा ही नहीं, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है, घर ही है प्यारा। जो इस घर में रहता है ये घर उन्हीं का है। माँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये घर हमारा ही नहीं, जो इस घर में सदा रहते हैं ये घर उनका भी है। ये देखा आपने, ये प्यारी सी कविता है जो एक माँ और बेटे के बीच में वार्तालाप कि घर के बारे में। घर में ये मतलब हमारा ही नहीं और भी जीव जंतु जानवर रहते हैं, ये घर सब उनका भी है, इसलिए ये घर अपना ही नहीं उन सभी का भी घर है। देखिए आगे आपके लिए होमवर्क में सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। देखिए का, बच्चा नहीं मानता कि यह घर सिर्फ हमारा है, क्योंकि क्यों नहीं मानता। फर्स्ट, घर में कई लोग रहते हैं, घर उसमें रहने वालों का होता है, घर में पक्षी लड़ते हैं, एक घर लोगों का होता है, घर लोगों का ही होता है। तो इसका है घर उसमें रहने वालों का होता है। बच्चे का ये कहना है घर उसमें रहने वालों का होता है, चाहे प्राणी हो या जीव जंतु हो, ये बच्चे का मानना है। खा, माँ सदा क्या कहती है। माँ सदा क्या कहती है। फर्स्ट, ये घर सबका है। सेकंड, ये घर परिवार का है। थर्ड, ये घर सिर्फ हमारा अपना है। या फोर्थ, ये घर जीव जंतुओं का है। तो माँ क्या कहती है, माँ कहती है यह घर परिवार का है, यानी कि जो हम मेंबर रहते हैं घर के अंदर ये उन प्राणियों का है, यानी कि हम इंसानों का है, मेंबरों का है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप नोटबुक में कर लेना साफ साफ राइटिंग में। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखती रहिए हमारी वीडियो।